अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एयरवाई डिजिटल के ड्रामा सीरीज़ कभी मैं कभी तुम में हम क्या देख रहे हैं कि किस तरह से शर्जीना और मुस्तफ़ा की खूबसूरत ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए आ गए हैं अदील और रुबाब। किस तरह से अदील हर वक्त मुस्तफ़ा को लेट डाउन करवाता है और रुबाब भी कोई मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं देती शर्जीना को जलील करने का। जिस तरह से उसने सबके सामने शर्जीना के अच्छा खाना बनाने पर उसको पैसे देने की कोशिश की थी और शर्जीना ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है और फ़ौरन कमरे में आ जाती है और मुस्तफ़ा उसके पीछे आ जाता है। लेकिन मुस्तफ़ा जो है वो यही समझता है कि शर्जीना जो है वो शायद मुस्तफ़ा से शादी करके पछता रही है और उसके साथ उसका और रिश्ता जो है वो उसको बोझ लग रहा है और वो शायद समझौते की ज़िंदगी गुजार रही है। हालांकि शर्जीना जो है वो इरिटेट हुई है अदील और रुबाब की वजह से, और शायद इसी वजह से वो ज़्यादातर गुस्से में रहना शुरू हो गई है और हर वक्त उलझी रहती है। लेकिन मुस्तफ़ा जो है वो गलत मायने ले रहा है शर्जीना के इस रवैये का और वो अंदर ही अंदर जल रहा है कि शायद वो एक निकम्मा शख्स है और शर्जीना जो है वो एक लायक फ़ायक लड़की है और उसकी शादी उसके साथ हो गई है मजबूरी में और अब वो पछता रही है। इसलिए वो शर्जीना को कहता है कि क्या तुम मुझसे तंग आ गई है। तो शर्जीना कहती है कि तुमने मेरा बाहर टेबल पे साथ नहीं दिया और जब मेरी इंसल्ट हो रही थी तो तुमने मेरी साइड नहीं ली। तो मुस्तफ़ा कहता है हाँ, वहाँ पे सब बैठे थे इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं सबके सामने वहाँ पर कोई बात करूँ। तो शर्जीना बोलती है कि हाँ, तुम्हें सबका ख्याल है सिवाय मेरे। जब तुम मेरी ही परवाह नहीं करते, मेरी ही इज़्ज़त नहीं करते, तो मैं इस घर में तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ। तो मुस्तफ़ा जो है वो गुस्से में आके कहता है कि ठीक है शर्जीना, अगर तुम मजबूरी में यहाँ रह रही हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो शर्जीना जो है सुबह बगैर बताए मुस्तफ़ा के सोए हुए ही वो इस घर को छोड़ के चली जाती है। ऑफ़िस भी बहुत जल्दी पहुँच जाती है और फिर ऑफ़िस से सीधा वो अपनी माँ के घर चली जाती है और माँ बाप को यही बताती है कि वो उनके घर थोड़ी देर रहने के लिए आई है। मुस्तफ़ा जब सुबह उठता है तो देखता है कि शर्जीना वहाँ नहीं होती और वो फिर उसको फ़ोन करता है ऑफ़िस, लेकिन शर्जीना उससे बात नहीं करती। शर्जीना के मोबाइल पे भी कॉल्स करता है, उसको मैसेजेस करता है, लेकिन शर्जीना कोई रिप्लाई नहीं करती। अब मुस्तफ़ा को समझ आ गई है कि कोई सीरियस बात है और शर्जीना वाकई ही घर छोड़ के चली गई है। जब शर्जीना की सास जो है वो मुस्तफ़ा से पूछती है गुस्से में कि तुम्हारी बेगम कहाँ है, ना वो किसी से पूछती है और ना किसी को बताती है और वो बग़ैर मुंह उठाए कहीं भी चली जाती है। तो फिर मुस्तफ़ा गुस्से से कहता है कि वो अपने शौहर से पूछ कर गई है और अपने माँ बाप के घर गई है और वैसे भी आपको उसकी क्या ज़रूरत है, आपकी तो 24 घंटे की मुफ्त की नौकरानी चली गई है। नाजरीन, मुस्तफ़ा और शर्जीना बज़ाहिर तो एक दूसरे से बहुत सख्त नाराज़ हैं और बात भी नहीं कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। शर्जीना जो है वो अपनी बहन के बुलाने पर कि बाहर आओ बारिश में इंजॉय करते हैं, तो शर्जीना को सब याद आ जाता है कि किस तरह मुस्तफ़ा जो है बारिश में उसको पकौड़े खिलाने ले गया था। और इसी तरह से मुस्तफ़ा भी जब कमरे की बिखरी हालत देखता है तो उसको शर्जीना की बहुत याद आती है कि किस तरह शर्जीना उस पर गुस्सा करती थी कि हर चीज़ संभाल के रखो और कमरे में गंद मत डालो। जब मुस्तफ़ा की सैलरी आती है तो वो फ़ौरन शर्जीना को आवाज़ देता है, लेकिन फिर उसको ख़्याल आता है कि लेकिन शर्जीना तो यहाँ पर है ही नहीं और वो शर्जीना के अकाउंट में फ़ौरन अपनी सैलरी ट्रांसफ़र कर देता है। शर्जीना उसको फ़ोन करके कहती है कि तुमने सैलरी मेरे अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र की। तो कहता वो तो तुम्हारी ही है, अब चाहे तुम उसको इस्तेमाल करो या फेंक दो। तो शर्जीना फिर चुप हो जाती है। तो फिर मुस्तफ़ा कहता है कि अगर कॉल किया है तो बात ही कर लो। यानी कि नाजरीन, वो एक दूसरे से बात भी करना चाहते हैं लेकिन एक ईगो में एक दूसरे के साथ बात नहीं भी कर रहे, ताकि ये भी शो करें कि भाई हम आपसे नाराज़ हैं। ये मोहब्बतों की छोटी छोटी खूबसूरतियाँ होती हैं जिसमें हम अपने प्यारों से नाराज़ हो जाते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे हमें मनाएंगे। ये मान होता है रिश्तों का, बहुत ही खूबसूरत बात है ये। अब शर्जीना मुस्तफ़ा को कहेगी कि मेरा चार्जर और लैपटॉप ले आओ, तो मुस्तफ़ा जो है वो लेके आएगा और फिर शर्जीना उसको घर के अंदर आने का कहेगी और वो घर के अंदर चला जाएगा और फिर वो आपस में बात करेंगे। तो मुस्तफ़ा उसको कहेगा कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे जैसे शख्स के साथ फंस गई हो, मुझ जैसे कंगले के साथ फंस गई हो। मैं तो एक बहुत ही निकम्मा शख्स हूँ, कोई अच्छी जॉब भी नहीं है मेरी, और तुम्हारे लिए तो कोई शानदार सा अदील जैसा शख्स होना चाहिए था, और मुझे पता है कि तुम अब पछता रही हो इस समझौते की ज़िंदगी से।
اور بالآخر ناظرین پھر ان دونوں کی غلط فہمی دور ہوتی ہے جب شرجینہ اس کو بتاتی ہے کہ تم میرے صرف شوہر نہیں ہو، تم تو میری محبت ہو، تم تو میرے دوست ہو، اور عدیل جو ہے وہ میری زندگی کا سب سے ناخوشگوار واقعہ ہے، اور وہ میں اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہتی ہوں، اور کبھی بھی تم اپنے آپ کو عدیل سے کمپیئر مت کرو، کیونکہ عدیل جیسا شخص جو ہے وہ میری نظروں سے گر چکا ہے، اور تم جو ہو، تم نے مجھے زندگی میں ہنسنا سکھایا، مجھے زندگی کا مطلب سکھایا، اور میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، لیکن تم نے سب کچھ خراب کر دیا۔ اور یہ سن کے مصطفیٰ کی تو آنکھیں ہی بھر آتی ہیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ اس بات پہ یقین ہی نہیں کر پاتا کہ کوئی اس سے محبت بھی کر سکتا ہے، اور وہ شرجینہ کو کہتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی ایسا سلوک تمہارے ساتھ نہیں کروں گا۔ تو شرجینہ اور وہ دونوں پھر اپنی ساری غلط فہمیاں مٹا دیتے ہیں اور وہ پھر سے ایک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس میں ہمیں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جب بھی ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی کی دیوار پیدا ہو تو ہمیں ایک دوسرے سے بات کر لینی چاہیے، کیونکہ جب تک انسان بات نہیں کرتا، ایک دوسرے سے بتاتا نہیں، اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکالتا، تب تک وہ غلط فہمی جو ہے وہ اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ اکثر وہ رشتے کے ٹوٹنے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ تو ایک دوسرے سے بات کی جائے، کمیونیکیشن کا راستہ کوئی نہ کوئی کھلا رہنا چاہیے تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی ساری الجھنیں جو ہیں ان کو سلجھا لے اور معاملہ جو ہے وہ آپ کا سلجھ جائے اور آپ کا رشتہ بچ جائے۔ دوسری طرف رباب کے رویے کی وجہ سے عدیل جو ہے وہ اب کافی پریشان رہتا ہے اور اکھڑا اکھڑا رہتا ہے، کیونکہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس قسم کی ہوگی اور ایسے اس کے اوپر حکم جمائے گی، کیونکہ رباب کی مرضی ہوگی خوش رہنے کی تو اس کو بھی خوش رہنا پڑے گا، رباب کا موڈ آف ہے تو عدیل کا بھی موڈ آف ہونا پڑے گا، اس لیے رباب اور عدیل کی زندگی تو کچھ عجیب ہی الجھن کا شکار ہے۔ اب ناظرین، اگلی قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے پھر جب مصطفیٰ جو ہے وہ شرجینہ کو اپنے ساتھ لے کے واپس آئے گا اور گھر کے جو افراد ہیں وہ کس طرح سے شرجینہ کے ساتھ سلوک کریں گے، رباب جو ہے اس کا بھی رویہ اب شرجینہ کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی غلط ہو جائے گا اور وہ شرجینہ کو بہت زیادہ طعنے دے گی، اور لگتا ہے کہ دونوں بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے۔ اور ناظرین، اس دفعہ تو مصطفیٰ جو ہے وہ چپ نہیں بیٹھے گا، کیونکہ پہلے تو اس کو یہی لگتا تھا کہ شرجینہ جو ہے وہ اس کے ساتھ سمجھوتے کی زندگی گزار رہی ہے، لیکن اب تو اس کے اوپر ساری حقیقت عیاں ہو چکی ہے کہ شرجینہ کی محبت جو ہے وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اب تو مصطفیٰ جو ہے وہ شرجینہ کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا سب کے سامنے، اور وہ دیکھے گا کہ کون شرجینہ کی انسلٹ کرتا ہے۔ تو ناظرین، اگلی قسط جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، بڑی انٹرسٹنگ اس میں ٹوسٹ آنے والے ہیں۔ تو اس ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔